प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। कल जो संधि पढ़ाई थी इस्तुश्चनश्चु, ठीक उससे आगे चलेंगे। हल संधि चल रही हैं अपनी। और सुबह मैंने इसके आपको PDF डाल दिया था। वापस वही की वही बातें हैं बेटे तुम्हारे लिए कि इस PDFों को आप अपने रजिस्टर में उतार लिया करो। फिर अपन जब वीडियो बोल रहे हैं तब उसको साथ साथ पढ़ो, देखो। PDF में मत रखना है इसको आप, क्योंकि अगर इसी में रह जाएगा तो कभी डिलीट हो जाता है, मोबाइल काम नहीं करता तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। और ये नोट्स बहुत अच्छे मैं आपके लिए डाल रहा हूँ हमेशा के लिए, और समझाने की कोशिश तो बहुत अच्छी करूँगा ही मैं, वो है। तो अब सूत्र तीसरा है। तीसरा सूत्र और पहला सूत्र मामूली सा अंतर है। देखो, पहला था इस्तुश्चनश्चु स दंत सकार त वर्ग के साथ यदि श तालव्य और च वर्ग का यदि मेल होता है, योग होता है, तो दंत सकार स और त वर्ग के स्थान पर श तालव्य सकार और च वर्ग हो जाता है। ठीक है। और जो आदेश होने वाले हैं वो, और जिनके स्थान पर आदेश हो रहे हैं वो संख्या की दृष्टि से समान है। 6 आदेश होने वाले हैं और 6 के स्थान पर होने वाले हैं, संख्या की दृष्टि से दोनों समान हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, यथा संख्या अनुदिश समानानाम। सूत्र से क्रम से आदेश हो जाते हैं। एजुकंटू स को स हो रहा था और त वर्ग को च वर्ग। अब ठीक वैसा का वैसा सूत्र है ये इष्टुना इष्टु। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मामूली सा फेर है। क्या फेर है? देखो, स दंत सकार और त वर्ग, वो वहीं उसी सूत्र से लेना है अपने को। ठीक है। ये सकार और त वर्ग के साथ यदि किसका योग हो, स श इक्वल मूर्धन्य सकार, षटकोण वाला। ठीक है। मूर्धन्य सकार और ट वर्ग खुद मूर्धन्य है, तो इनका अगर आप मेल होता है, संयोग होता है, तो स दंत सकार के स्थान पर श हो जाएगा, इक्वल टू दंत मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और त वर्ग के स्थान पर ट हो जाएगा। ठीक है। केवल वहाँ श और च वर्ग था, वहाँ यहाँ पर स और ट वर्ग है। और बदलता क्या है, किसके स्थान पर आदेश होता है? हमेशा स दंत सकार और त वर्ग के स्थान पर। क्लियर? अब इसके लिए फिर आगे मैं इसकी और व्याख्या भी करी है और एक डायग्राम भी बना के दिया है आप लोगों को। आप लोगों ने देखो, तो स और त वर्ग के साथ ये स और ट वर्ग का मेल होता है, तो स को स और त वर्ग को ट वर्ग, ये आदेश हुआ है। हाँ, तो स त थ द ध न, इन 6 के स्थान पर यदि स ट ठ ड है, इनके स्थान पर स ट ठ ड ढ ण, इन 6 का योग होने पर मेल होता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो स दंत सकार त थ द ध न, इन 6 वर्णों के स्थान पर स मूर्धन्य सकार ट ठ ड ढ ण, ये 6 वर्ण हो जाते हैं यदि स ट ण ठ ड ढ ये इनके साथ योग हो तो। ठीक है बेटा, वही की मतलब है। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखना बेटा कि अपने वर्णों के बारे में एक बार सुन लो। अपने 5 वर्ग हैं, क वर्ग, क ख ग घ ङ, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। और तब ये 5 वर्ग हैं, इन वर्गों को मत भूलना। एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण आते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला की से समझने की कोशिश करो आप लोग। तो ये आप ध्यान में, मेरा वर्ग कहने का मतलब होता है 5 वर्ण। उदाहरण है रामस षष्ठः, राम छठा है। संधि विच्छेद करेंगे तो रामस दंत सकार हुआ है और षष्ठ, तो यहाँ दंत सकार और मूर्धन्य सकार दोनों का योग है, तो दंत सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार। ठीक है। यहाँ सकार के साथ योग होने से इष्टुनाष्टु सूत्र से सकार के स्थान पर श होकर रामस षष्ठ बनता है। और स्वादिकार वो यथा संख्या अनुदेश समानानाम सूत्र की हेल्प लेते हैं अब लोग यहाँ। और
ठीक है। और स्वादि कार्य करने से रामस षष्ठ विसर्ग आ जाएंगे। ये बहुत सारे सूत्रों का एक मेल बना दिया है, आपको संधि है, अगर रूप सिद्धि होती है तो पूरा करना पड़ता है, बाकी इनकी पूरी सूत्रों की जरूरत नहीं है। स्वादि कार्य करने से अपना काम हो रहा है। आगे है एक और उदाहरण है, रामस टीकते राम जाता है, संधि से रामस प्लस टीकते, यहाँ स दंत सकार और ट वर्ग का मेल है। बदलाव क्या होगा, स के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। इष्टनष्टु सूत्र से टकार के साथ सकार का योग है, अतः सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है, प्रयोग बन जाता है रामस टीकते। इसी प्रकार 2-3 और भी उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण आप अपने आप देख लेना। अब मैंने आपको 2 उदाहरण करा दिए, ठीक है विद्यार्थियों, पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अब एक उदाहरण में और कराता हूँ, जैसे पेष्टा है तो पीसने वाला है, तो पेश प्लस ता, तो यहाँ पर स के साथ त वर्ग का मेल है। इष्टनाष्टु सूत्र से तकार को टकार हो गया, बन गया पेष्टा। एक तद टीका, ट टीका है तो इसका उसकी टीका अथवा वह टीका, तो तद प्लस टीका। इष्टनाष्टु सूत्र से त वर्ग और ट वर्ग का मेल है, इसलिए ट द के स्थान पर ट वर्ग का तृतीय वर्ण है, डकार हो जाएगा, तड प्लस टीका। और खरीचे सूत्र जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, खरीचे सूत्र से यहाँ क्या हुआ, खरीचे सूत्र का थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ। खर प्रत्याहार परे हो, और हाँ खरीचे सूत्र तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया है मैंने। ध्यान आया बच्चों, आया होगा, शायद नहीं आया तो अभी इस साल और 2 बार और आएगा आगे। खरीचे सूत्र का अर्थ है खर प्रत्याहार परे हो, होने पर झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। चर का मतलब है, आप ये समझ के चलो, मोटी भाषा में कहा जाए तो अपने ही वर्ग का प्रथम है, ठीक है भैया, अपने ही वर्ग का प्रथम। खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के, खर का मतलब वर्ग के दूसरे, पहले और तीनों स, और झल का मतलब वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, प्रथम और ऊष्म वर्ण, ये आते हैं झल प्रत्याहार। इनके स्थान पर क्या हो जाता है, चर आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर डकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, टकार, तो बन जाएगा टटीक, तद ट टीका, ठीक है विद्यार्थी। इस प्रकार ये प्रयोग शुद्ध हो जाता है, इति सिद्धम। बहुत सरल सूत्र था, ज़्यादा कठिन नहीं था एकदम, और 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और उतार लेना आप अपने रजिस्टर में, फिर 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आता जाएगा। अब सूत्र एक बहुत महत्वपूर्ण है, सूत्र है अपना जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते, इस सूत्र को हम देख रहे हैं तो इसमें 2 प्रत्याहार हैं और एक शब्द है अंते, ठीक है। अंते का मतलब पद के अंत में। जलाम जल प्रत्याहार, जसो मतलब जस प्रत्याहार, पद के अंत में झलों के स्थान पर जस हो, पद के अंत में झलों के स्थान पर जस हो। जल प्रत्याहार में वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले ऊष्म बढ़ाते हैं। ये मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि जल प्रत्याहार के अंदर वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, प्रथम और ऊष्म वर्ण आते हैं। ये 24 वर्ण हैं। ये वर्ण यदि पद के अंत में है स्थित हों तो इनके स्थान पर जस, जस का मतलब है अपने वर्ग का तृतीय, ठीक है, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। और एक सूत्र है स्थाने अंतरतम, सहायक सूत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण, पिछले साल बहुत चला था, बहुत काम में आया था। अब ये सूत्र बहुत हेल्प का है, हमेशा सहयोग सूत्र है। सूत्र जिसका जिसके साथ स्थान तुल्य होता है, स्थान से उच्चारण स्थान तुल्य होता है, उसके स्थान पर वही आदेश होता है। यहाँ संपूर्ण स्थानीय और आदेश वर्णों की तालिका बना दी गई है नीचे। अब देखो, एक पूरा मैंने चार्ट बना के दिया है आपको, तालिका बनाइए। अब पहली बार तो इस चार्ट के समझाने से पहले मैं आपको वापस झलाम जसों के बारे में कहूँ। पद के अंत में, किसी भी पद के अंत में क्या हो, झल प्रत्याहार, ठीक है, झल का झवगड़ द, ठीक है ना, बड़ा आ रहा है समझ ना, वहाँ से लगाकर ला तक, एजुकंटू वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, प्रथम और ऊष्म,
एकदम हल्प प्रत्याहार एंड वाला 14वां सूत्र, ये सारे प्रत्याहार वर्ण आ गए, ये 24 वर्ण है। इनके स्थान पर जस, जस का मतलब है अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण करना है। अपनी वर्ग का किस आधार से करेंगे अब? स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से। जिसका उच्चारण स्थान जो होगा वो ही आदेश होगा। ठीक है, जैसे अब नीचे एक तालिका दीजिए कि जल वर्ण जिनके स्थान पर अपने को आदेश करना है उनके सामने मतलब उच्चारण स्थान क्या है, और जस वर्ण जो आदेश होने वाला है। ज ज च स ये हैं, इनका उच्चारण से तालु है, तो इनमें से कोई भी वर्ण होता है तो ज आदेश हो जाएगा। प फ ब भ में है, ओष्ठ है तो ब हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण। सूत्र कौन सी सहायता लेंगे अपन? स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से। ठीक है बेटा, सूत्र कौन सा है मेन? झलाम जसवंते। ट ठ ड ढ ण और श मूर्धन्य सकार ये हैं, तो उनके स्थान मूर्धा, उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है तो ड हो जाएगा। बीच में एक चीज़ रहेगी मेरे से बोलने से, क ख ग घ और ह, इनका उच्चारण स्थान कंठ है तो ये हैं, तो इनके स्थान पर हो जाएगा ग। त थ द ध न नहीं सॉरी, त थ द ध और स दंत उच्चारण स्थान है तो इनके स्थान पर हो जाएगा द। ठीक है विद्यान, ये चार्ट पूरा बना के दिया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है वागीश, वाणी का स्वामी अर्थात बृहस्पति। ठीक है विद्यार्थियों, संधि विच्छेद इसका करेंगे हम। वागीश, वाग प्लस ईश। अब देखो विद्यार्थी, इसकी रूप सिद्धि करने के लिए हम ऑस्ट्रेल के सूत्रों की तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी काम आते हैं हमें। तो वाक अपने आप में एक पद है, तो उसकी सबसे पहले हम पद संज्ञा करेंगे, क्योंकि लिखा है पद के अंत में। ठीक है ना, तो पद संज्ञा करेंगे। कौन सा सूत्र? संज्ञा सूत्र का 14वां सूत्र। बहुत महत्वपूर्ण बताया था मैंने आपको, कई बार लिखाया था एग्जाम, मतलब समझाया था और लिखाया भी 2-3 बार था मैंने विद्यार्थियों को, कई तरह से लिखाया था। तो शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत पद स्वरूप, सुबंत और तिगंत शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। सुबंत और तिगंत शब्द स्वरूप की क्या होती है? पद संज्ञक। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। सुबंत का मतलब है कि जिसके अंत में शुभ प्रत्यय जुड़ा हो। शुभ का मतलब है जो शब्दों की रूप सिद्धि के लिए 21 प्रत्यय, उनको हम कहते हैं शुभ प्रत्यय। सु, औ, जस, अम और सस इत्यादि 21 प्रत्यय। इनमें से कोई भी प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है वो शब्द कहलाएगा सुबंत। जैसे राम, तो राम पूरा पद है क्योंकि यहाँ पर सु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तिगंत, तिगंत का मतलब तिंग प्रत्यय एजुकन टू, ये धातुओं की रूप सिद्धि के लिए 18 प्रत्यय हैं, उनको हम कहते हैं तिगंत प्रत्यय। जैसे पठती, तो यहाँ तिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तिप तस जी इत्यादि 18 प्रत्यय हैं वो। तो आपको पता ही है कि धातुओं के रूप 2 प्रकार से चलते हैं, परस्मैपद पद और आत्मनेपद पद। परस्मैपद पद के लिए 9 प्रत्यय अलग हैं और आत्मनेपद पद के लिए 9 प्रत्यय अलग हैं। तिप तस जी, त आतम झ इत्यादि 18 9 प्रत्यय हैं। त, ठीक है, इन अलग अलग करके इनको, तो आत्मपद के लिए 9 प्रत्यय अलग हैं और परस्मै पद के लिए 9 प्रत्यय अलग हैं। तो ये प्रत्यय अगर किसी के पद अंत में जुड़े हो तो उनको कहेंगे हम तिगंत। जैसे पठती है, तो पठती में पठ धातु में तिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसलिए पठती बना, तो शब्द कैसा हो गया? तिगंत। तो इसकी क्या होगी? पद संज्ञा, सुबंत की और तिगंत की। प्रस्तुत सूत्र से सुबंत होने के कारण, वाक में सुबंत होने के कारण वाक की क्या हो गई? पद संज्ञा। यहाँ सु प्रत्यय लगा हुआ था लेकिन उसका पूरे का लोप हो गया है, सर्वहार लोप कहते हैं उसको, लोप हो गया इसलिए वाक शब्द से शेष बचा है। अब वाक के बाद ईस अलग है वो, चलो, लेकिन यहाँ वाक अपने आप में क्या है कि पद है, और पद के अंत में क्या है? क है। क अपना झल में आता है, बिल्कुल आता है, बरकचा प्रथम वर्ण है। तो झलाम जसो अंत्य सूत्र से पदांत झल इक्वल टू ककार, क के स्थान पर जस आदेश। अब जस में से कौन सा होगा? जस में से क के स्थान पर कौन सा होगा? क वर्ग का तृतीय वर्ण। ठीक है, तो कौन सा सूत्र सहायता लेंगे हम? स्थानीय अंतरतम। स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से ककार के स्थान पर गकार ही आदेश करने पर, क्योंकि क का उच्चारण, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो उन जस में उच्चारण स्थान कंठ किसका है? वो है ग का, तो बन गया बाघ, बाघ प्लस ईस।
अब इनको मिला देना है। मिला देने का नियम है एक अपना, अच झीनम परिण संयोजन, अच से रहित वर्ण को अग्रिम वर्ण से के साथ मिला देना चाहिए। तो नियम अनुसार संयोग होने पर वागीश बन गया और स्वादि कार्य करने पर वागीशः, इस प्रकार रूप से देते हैं। विद्यार्थियों देखो, आपको मैंने पिछले साल क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है, तो मेरी भाषा, मेरा बोलने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका से आप वाकिफ़ हो, तो इसलिए मैं नहीं मानता कि आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। और अगर 2-3 बार इसको सुनना, ठीक है विद्यार्थी, 2-3 बार सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।